भाई अगर तू आईटी में है या आईटी में जाना चाहता है तो ये वीडियो बंद मत करना। ओरेकल दुनिया की सबसे बड़ी एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी 30,000 लोग फायर करने वाली है। एडोबी $100 बिलियन की कंपनी का सीईओ शांतनु नारायण एक इंडियन 18 साल बाद चेयर छोड़ रहा है। एडोबी स्टॉक 20% गिर गई सिर्फ इस साल। और नीति आयोग का रिपोर्ट क्या कह रहा है? इंडिया में 2030 तक 60% फॉर्मल सेक्टर जॉब्स एआई से खत्म हो सकती है। तेरे आईटी ड्रीम का क्या होगा भाई? आज सीधी बात। Oracle, लैरी एलिसन की कंपनी कभी दुनिया की बिगेस्ट डेटाबेस कंपनी थी। अब क्या हो रहा है? ओपन एआई के साथ एक डील की 156 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर कमिटमेंट। 3 मिलियन जीपीयूज चाहिए। टेक्सास, विस्कॉन्सिन, न्यू मैक्सिको में डेटा सेंटर्स बना रहे हैं। सिर्फ 2 महीने में $58 बिलियन का नया कर्ज लिया। टोटल डेट $100 बिलियन के पार। पैसे कहां से आएंगे? लोगों की नौकरी काट के। 30,000 एम्प्लॉइज, 18% ऑफ देयर एंटायर वर्कफोर्स बाहर। $2.1 बिलियन रीस्ट्रक्चरिंग बजट ऑलरेडी अप्रूव्ड इन एसईसी फाइलिंग। और भाई ऑरेकल के बैंगलोर ऑफिस में 10,000 से ज्यादा इंडियंस काम करते हैं। एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये बैंगलोर में मास रीबैलेंसिंग होने वाली है। लोग नहीं, एआई ऑटोनॉमस सॉफ्टवेयर रिप्लेस करेगा। अब बात करते हैं शांतनु नारायण की। पुणे से पढ़ा, आईआईएम अहमदाबाद, वॉटन एमबीए। एक इंडियन जो अडोब का सीईओ बना 2007 में। 18 साल में कंपनी 7,000 करोड़ रेवेन्यू से $25 बिलियन तक। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो, क्रिएटिव वर्ल्ड की बैकबोन। सत्या नडेला ने कहा दुनिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज में से एक बिल्ड की। क्यों छोड़ा? जनरेटिव एआई ने फोटोशॉप की जरूरत ही खत्म करने की कोशिश की। गूगल वीओ, कैनवा एआई, मिड जर्नी फ्री में वो काम कर रहे हैं जो अडोब 5,000 रुपए पर मंथ में देता था। स्टॉक 60% ऑल टाइम हाई से नीचे, 23% सिर्फ 2026 में। इन्वेस्टर्स ने बोल दिया नया सीईओ चाहिए जो एआई से लड़ सके। एक इंडियन सीईओ की लेगेसी एआई ने खत्म करने की कोशिश की। अब सीधा इंडिया पे आता हूं और ये स्कैरी है। नीति आयोग का रिपोर्ट कह रहा है वर्स्ट केस सिनेरियो में इंडिया की टेक सर्विसेज इंडस्ट्री 2023 में 7.5 माइनस 8 मिलियन एम्प्लॉइज थी। 2021 तक सिर्फ 6 मिलियन रह सकती है। 1.5 माइनस 2 मिलियन जॉब्स खत्म। फरवरी 2026 में इंडिया आईटी इंडेक्स 24% गिर गया। एफआईआई बेच रहे हैं इन्फोसिस, विप्रो के स्टॉक्स। सबसे ज्यादा रिस्क किसके लिए? एंट्री लेवल कोडर्स, टेस्टर्स, सपोर्ट रोल्स। एआई एजेंट्स ये काम करने लगे हैं। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने खुद कहा जेन जी को कोडिंग नहीं, एआई टूल सीखने चाहिए। कोडिंग जॉब्स गारंटी नहीं। ये वही ऑल्टमैन है जिसका ओपन एआई ऑरेकल को लूट रहा है और ऑरेकल अपने एम्प्लॉइज फायर कर रहा है। अब मैं वो सवाल पूछता हूं जो सब सोच रहे हैं पर बोल नहीं रहे। ओरेकल 156 बिलियन एआई पे लगा रहा है एम्प्लॉइज फायर करके। ये सही है क्या? शेयर होल्डर्स के लिए शेयर प्राइस बढ़ेगा पर 30,000 फैमिलीज का क्या? अडोब जैसे कंपनी में एक इंडियन सीईओ ने 18 साल काम किया और एआई की वजह से रिजाइन करना पड़ा। ये इंडिया की फेलियर है या एआई की जीत? टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो के इन्वेस्टर्स आईएन स्टॉक्स होल्ड करो या नहीं? जेफरीज ने विप्रो को अंडर परफॉर्म दिया। आईटी इंडेक्स ऑलरेडी 24% नीचे, पर लॉन्ग टर्म में एआई टूल्स बनाने वाली कंपनीज आगे जाएंगी। तू आईटी फ्रेशर है, मिड लेवल है या सीनियर, सबको एआई स्किल सीखनी पड़ेंगी। अभी ये ऑप्शन नहीं, सर्वाइवल है। समरी भाई, ऑरेकल 30,000 फायर, 156 बिलियन एआई पे लगा रहा है। अडोबी सीईओ इंडियन शांतनु नारायण गॉन आफ्टर 18 इयर्स। इंडिया आईटी इंडेक्स 24% डाउन। नीति आयोग बोल रहा है 2 मिलियन जॉब्स रिस्क में। सैम ऑल्टमैन बोल रहा है कोडिंग गारंटी नहीं। तेरे करियर का फ्यूचर एआई सीखना है या एआई से डरना है? ये चॉइस अभी लेनी है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो द डिजिटल धन को। कमेंट में बताओ क्या तेरा जॉब सेफ है एआई से? तब तक स्मार्ट रहो, इन्फॉर्म्ड रहो।